सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज हम विक्रम चेयरमैन से डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि ये भावी सरपंच उम्मीदवार भी है कि क्या स्थिति इनकी चल रही है और क्या क्या घोषणाएं ये लेकर आए हैं। सभी को राम राम नमस्कार। सत्य ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ से मैं जो मेरा आज फैसला देने वाला हूँ उसमें मैंने जो आज समर्थन की बात कही गई है मेरे लिए वो शुरू मैंने नहीं है। जो मेरी शर्तें थी वो शर्तें उसमें कायम नहीं है। मैं जो काम का विकास करने वाला हूँ वो बातें उनमें नहीं है, तो इसलिए मेरा इस कोई भी समर्थन शुरू मैंने नहीं है। मैं इस समर्थन को समर्थन नहीं मानता। मैं इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा और मैं भारी वोटों से जीतूंगी। तो क्या क्या घोषणाएं आप गांव के लिए लेकर आए हो और पिछले सालों में आपने क्या क्या कार्य गांव के लिए करवाए हैं। गांव के लिए मैंने जो नहर कोठी पे हमारे गांव के आज सर्कल में देखा जाए तो अपने गांव गोरखपुर के स्कूल से भी बहुत ज़्यादा लड़के हमारे नहर कोठी से सर्विस में लगे हुए हैं। वहाँ आज तक कदे किसी ने भी कोई आज एक वेट तक भी भेंट नहीं किया। तो मेरी कोशिश रही है कि मैंने एक वहाँ जिम भी भेंट की है। और एक जिम जो हमारे आज भी पैक पड़ी है 7 वार्ड की धर्मशाला में। और गांव का सचिवालय से ले या कोई गांव की 7 वार्ड धर्मशाला से ले 6 वार्ड की धर्मशाला से ले, मैंने जो भी ब्लॉक समिति से मिला है उससे मैंने कुछ 20 से 21 काम किया है। और अभी जो आने वाली सरपंची है इसमें मैंने बहुत से जो डिटेल में बैनर पे या सोशल मीडिया पे मैंने मेरा जो काम है वो मैंने लिख के डाल भी दिया है। तो फिर भी लगभग कौन कौन सी घोषणाएं आपको लग रहा है कि ये घोषणाएं हम करवाने का कार्य गाँव गोरखपुर में करेंगे। जो गांव का सबसे पहले है, जो गांव के चारों ओर जो चौक बने हुए हैं या गांव का रास्ता बना हुआ है सभी पे सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करवाया जाएगा। गांव का पानी की निकासी के लिए पौधों का निर्माण कराया जाएगा। गांव में सीवर लाइन का निर्माण कराया जाएगा। स्कूल के तौर पे पॉलिटेक्निकल का निर्माण कराया जाएगा। गांव में अस्पताल के लिए 10 से 15 बेडों का हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया जाएगा। और गांव में जितने भी पुराने कुएं जोड़ जो पुरानी इमारतें हैं उनका भी सुंदरीकरण किया जाएगा। तो जैसे गांव में नशा तेज गति से बढ़ रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार है। नशा के लिए पूरी से पूरी कोशिश रहेगी। गांव के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है सबके लिए नशा के लिए हर एक 15 दिन के बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसको रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। पानी निकासी को लेकर आपके क्या विचार रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जैसे ही गांव गोरखपुर में तेज बरसात हुई थी तो पूरा गांव जलमग्न रहा था। तो तमाम कोशिशों के बाद भी काफी दिन लगे थे पानी उतारने में, उसको लेकर आपके क्या सुझाव है। मेरा उसके लिए ये सुझाव है, जो गांव की मेन गलियां हैं उनमें सीवर लाइन बिछाई जाएगी और उसके बाद जो ओहदों का निर्माण किया जाएगा। जो हमारी आसपास की जो बिना उपजाऊ धरती पड़ी हुई है उनके अंदर हम ओहदों का निर्माण कराएंगे और उसी सीवर लाइन के द्वारा हम पानी को वहाँ इकट्ठा किया जाएगा। पानी को भी हम गंदा नहीं होने देंगे। गांव में जो भी जोड़ पानी के निकासी गंदा पानी के लिए किए जाएंगे वहाँ भी या मच्छी का पालन किया जाएगा जो पंचायत फंड में आएगा। जो पानी का है वो पानी हमारे गांव के जिम्मेदार या खेतों में यूज किया जाएगा। खेलों और शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार है। खेलों और शिक्षा के लिए जो भी गांव का कोई भी आर्थिक विद्यार्थी है या शिक्षा के लिए पीछे रह रहा है या पैसों के लिए पैसे पीछे रह रहा है, पंचायत फंड उसको कहीं बाहर जाने के लिए भी सहयोग करेगी। और पंचायत फंड से मैं यही करूँगा भाई, कल सरपंची के लिए हम निबंधे चुने गए हैं तो हम उसको कहीं भी जाने के लिए पंचायत फंड से फंड मिला जाएगा उसको। तो लगभग कितने वोट आप गांव से आपके मान रहे हो अभी तक। गांव के मैंने एक ही अपने गांव पे सबसे बड़ी मान्य धरती गोरखनाथ मंदिर है। मैंने वहाँ भी एक कसम खाई थी खड़ा होके कि भाई मैं गांव से हर घर में से एक ही वोट लेना चाहता हूँ, मैं उसी में मेरा सरपंच बनना मंजूर करता हूँ। तो लगभग कितने प्रतिशत मतदान गांव गोरखपुर में आपके अनुसार होगा। गांव में लगभग 99% हमारी पोलिंग होगी। 99% पोलिंग आप मान रहे हो, उनमें से लगभग आप जैसे 10,500 वोट है हमारे गांव गोरखपुर में, तो लगभग कितने वोट आप मान रहे हो ले जाएंगे। लगभग मेरा आइडिया है कि 5,000 से 5500 वोटों तक में आइडिया अभी मेरी परिवार की तरफ आ सकते हैं। तो क्या कोई समर्थन का भी आपस में रहेगा आपका एक दूसरे को देने का।
नहीं, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को समर्थन दूंगा, क्योंकि मैंने जो पिछला कार्य जो चेयरमैन प्रतिनिधि पे रहा हूँ मैंने विकास के लिए कार्य किया है। खेल के लिए जो मेरे को कहीं बुलाया गया है समाज के तौर पे या सामाजिक कार्य के तौर पे, मैंने वहाँ भी काम किया है। तो मेरा आगे का भी मकसद यही रहा था, क्योंकि मैंने एक छवि बनाई थी जिसके लिए भाई मैं आगे तक चलता रहूं। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अभी पीछे चेयरमैन प्रतिनिधि था और अभी मैं सरपंच पद के लिए लड़ रहा हूं। तो मेरा गांव का विकास कराना और इसकी सेवा करना ही मेरा नेतृत्व है। तो पिछले दिनों में चोरी की वारदात भी गांव गोरखपुर में काफी स्तर पर बढ़ी है। इसको लेकर आप क्या प्रयास करना चाहोगे? इसके लिए यही प्रयास है, जो नशा किया जा रहा है लोगों में या बटा जा रहा है, उसी कारण हमारी चोरी चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने यही इरादा किया कि गांव के चारों ओर जितने भी चौराहे हैं मैं सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करूंगा, और जो भी कार्य करूंगा गांव में जितना भी विकास कार्य होगा, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी और उनके बीच में और उनकी सारी बातें बीच में रखने के बाद उनका सुझाव के साथ ही मैं ये कार्य शुरू करूंगा गांव के अंदर। तो जैसे देखा जाता है कि पहले सरपंचों द्वारा घोषणा कर दी जाती है, मगर बाद में उन कोशिशों पे खरा नहीं उतरते। क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग है? मेरी यही प्लान है कि मैं गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो मैं बात कह रहा हूँ, जैसे अपने थर्मल प्लांट से ले, कुछ पैसा आज भी हमारी पंचायत के अंदर मौजूद है। जो आज के युवा हमारे सरपंच के लिए आगे आए हुए हैं, उनको यही नहीं पता अभी तक भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भी नहीं उनको नॉलेज है, लेकिन जो मैं 5 साल बिताए हैं 7 साल बिताए हैं, मैंने इतना पता है कि भी हमारी पंचायत फंड में कितना पैसा है, जिसके कारण हम गांव में कितना विकास करा सकते हैं, कितना हमें आगे से मिल सकता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं गांव राम से यही कहता हूँ, मैं मेरे को सहयोग दे, वोट दे, मैं गांव का विकास कराऊंगा। गांव के विकास, आज भी मैं चेयरमैन के पद पे था, प्रतिनिधि था, मैं आज भी मेरे पिताजी की बनाई झुपड़ी में बैठा हूँ। लेकिन कुछ से लोग ऐसे देखे हैं जो भाई आज भी पहले कुछ थे और उसके बनने के बाद वो कोठी या कुछ भी कोई बिजनेस या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज भी उसी स्थिति पे हूँ और पहले भी उसी स्थिति पे था। मैंने सेवा की है, मैं सेवा ही करूंगा। बढ़ते हुए अवैध कब्जों को लेकर आपका क्या कहना है? जो नाजायज कब्जे हैं, मैं गांव को साथ में लेके उनका भी, सभी जितने भी जो बिजाऊ है, जो गांव के जो बने हुए मकान है या झोपड़ी है या कोई घर है, उसको हम नहीं फूटने देंगे किसी भी हालात में। किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, या कोई एक्स्ट्रा धरती पड़ी है उसको हम पंचायत के कब्जे में लिया जाएगा। तो अभी आप ये बताइए, ग्रामीणों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहता हूँ, जो मेरा समर्थन किया गया है वो मैं उससे खिलाफ हूँ। वो कोई दबाव में या किसी और में किया है, फिर मेरा जो कार्य है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई बुराई नहीं है।